वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। जैसा आपको पता है कि आईबीपीएस ने अभी आरआरबी की वैकेंसी 2016 के लिए डिक्लेयर कर दी है। तो 2016 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आरआरबी है क्या? ये है दोस्तों रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हर एक गांव-गांव में कुछ बैंक्स बनाई गई हैं, उनको हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। ओके, तो लगभग 56 बैंक्स में वैकेंसीज आई हैं और हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आपके टॉपिक्स होंगे, क्या क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, और आज जब आप एग्जामिनेशन को अप्लाई करेंगे तब आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और कौन लोग इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी मैं आईबीपीएस आरआरबी का मटेरियल डालूंगा इस चैनल पर, वो आप तक रेगुलर आता रहेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दूसरी चीज़ दोस्तों, वैकेंसीज की बात मैं बताऊं तो इस बार जो वैकेंसीज आई हैं वो है 8,824। इन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया है कि 8,824 जो है वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए होंगी। ऑफिस असिस्टेंट का बेसिकली मतलब होता है जो क्लेरिकल लेवल की जॉब होती है उसको हम ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, जिसमें मल्टीपर्पज़ कहते हैं। ओके, दूसरी चीज 5,539 ये टोटल है तुम्हारी ग्रेड 1 के लिए, जो ऑफिसर स्केल ग्रेड 1 है। फाइन। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो 8,824 और 5,539 जो वैकेंसीज हैं इनके लिए बेसिकली आप अप्लाई करने नहीं जा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से कैटेगराइज हैं। सपोज करिए एक स्टेट S1 है, दूसरा स्टेट S2 है और तीसरा स्टेट जो है वो S3 है। ओके, तो सपोज करिए ये तीनों सारे स्टेट्स में मिलाकर टोटल इतनी वैकेंसीज हैं। तो S1 स्टेट के अंदर कुछ बैंक्स हैं। ओके, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। और S1 स्टेट के अंदर हिंदी बोली जाती है और इस S2 स्टेट के अंदर उड़िया बोली जाती है और S3 स्टेट के अंदर बंगाली बोली जाती है। ओके, ये तीन तरीके के स्टेट हैं। अब इनके अंदर बैंक्स होंगी, तब अगर आपको केवल हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप इस उड़िया और बंगाली स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक का फॉर्म है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आपको उस क्षेत्र की ग्रामीण जो लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज, उसको आपको आना चाहिए। और उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप जज करेंगे कि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं। ओके, ये आपके पास इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए। ओके, साथ में दोस्तों जो नोटिफिकेशन है कि किस स्टेट के अंदर कौन सी बैंक में कितनी वैकेंसी आई हैं, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप आईबीपीएस की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है और आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से भी इस लिंक को निकाल सकते हैं। फाइन। अब हम अपने सेशन की तरफ बात करते हैं। देखिए, बेसिकली जब आप इस एग्जामिनेशन को अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप 3-4 जगह अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज, मल्टीपर्पज के लिए आप अप्लीकेबल हैं। मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है कि जो क्लेरिकल ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, पहली चीज ये क्लेरिकल लेवल की जॉब है। दूसरी चीज दोस्तों, आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये पीओ लेवल की जॉब है। और जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 है ये भी बैंकिंग ऑफिसर्स हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस वाले लोग फिल कर सकते हैं जिनके पास बैंकिंग एंड फिनेंस इंस्टीट्यूशन में काम करने का एक्सपीरियंस है। उन्होंने किसी भी ऐसी बैंकिंग सर्विसेज में काम किया हो जो रजिस्टर्ड हो और उनके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो 2 से ऑफिसर स्केल 2 और 3 में एप्लीकेबल है। ओके, अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इनके अंदर किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्या क्या इसके अंदर और चीजें हैं। तो मैं आपको बताऊंगा टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कैंडिडेट जो है वो अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पेमेंट भी आपको इन्हीं डेटों के दौरान में करना है। 14 से 20 के बीच में आपको पेमेंट कर देना है अपने फॉर्म का। और जो डाउनलोड करेंगे आप कॉल लेटर्स प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC/ST के लिए होती है और ये 10 अक्टूबर के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और प्री एग्जामिनेशन कब होने वाला है? ऑफिसर स्केल 1 के लिए पहले ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम होगा, फिर ऑफिसर स्केल ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा। तो जो ऑफिसर स्केल 1 को मैं पीओ यहाँ पर बोल रहा हूँ, वो पीओ लेवल की जॉब है। तो ये 17/10/2016 से 22/10/2016 तक आप अपने ये डेट आई है। ओके, कंडक्ट ऑफ द प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए। फाइन, ये दोनों प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की डेट है। और आप जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑफिस असिस्टेंट के लिए करेंगे वो 17/10 मतलब कि 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। और इसका जो
डाउनलोड कॉल लेटर्स की डेट ये है और जो ट्रेनिंग करने की डेट है वो ये रही। अब दोस्तों आप आ जाओ प्री एग्जामिनेशन पे। आपके फाइनल एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड कब आएंगे? एडमिट कार्ड आपके प्रीलिम्स के आएंगे, ऑफिसर स्केल 1 के लिए अक्टूबर में आ जाएंगे, अक्टूबर के लास्ट तक में, फाइन। और जो ऑफिस असिस्टेंट है उसका कब आएगा? उसका नवंबर में आ जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का होगा, ठीक है, वो होगा कब? ऑफिसर स्केल 1 के लिए 5 और 6 नवंबर को, और ऑफिस असिस्टेंट का है 12, 13, 19 नवंबर को। ओके, तो ये डेट है। आप डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्पीड से आपको करना है, फाइन। दूसरी चीज़ दोस्तों, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा आपका। ऑफिसर स्केल 1 का रिजल्ट तो आपका 2016 में आ जाएगा नवंबर में, और ऑफिस असिस्टेंट का दिसंबर में आ जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बाद में होगा। फिर दोस्तों दोनों का मेंस होगा, तो आप मेंस के कॉल लेटर स्केल 1 के नवंबर में ही डाउनलोड कर लेंगे, और मेंस की और ऑफिस असिस्टेंट के दिसंबर में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट क्या है मेंस की? ये है दोस्तों 11/12/2016, मतलब 11 दिसंबर को आपका ऑफिसर स्केल 1 जो 1, 2, 3 है उसका एग्ज़ाम होगा 11 दिसंबर को, और ऑफिस असिस्टेंट का कब होगा? ये 18 दिसंबर को मेंस होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑफिसर स्केल 1 मतलब कि जो पीओ लेवल की जॉब है उसमें आपका इंटरव्यू होगा, और जो ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है मतलब मल्टीपर्पज, उसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ओके, रिजल्ट आपका दिसंबर में आ जाएगा मेंस का भी, और साथ में ही जो कॉल लेटर्स इंटरव्यू के हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर के लास्ट में होना, और साथ में इंटरव्यू भी आपका जनवरी में खत्म हो जाएगा 2017 में, और जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगा, जॉब जो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, वो दोस्तों फरवरी 2017 में आपको मिल जाएगी। तो आप ये मान के चलिए आपके हाथ में नौकरी कब आ जाएगी? 2017 में आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पर। ओके, लेकिन आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मैं अभी आपको आने वाले टाइम पे कुछ लोग जो हिंदी में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, हिंदी भाषा की बहुत अच्छी बुक दिखाऊंगा जिसमें वो काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो पहले अप्लाई करने का सिस्टम क्या है, जो नए लोग हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी कैंडिडेट देखिए वो मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, साथ में ही दोस्तों वो ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी कर सकता है, लेकिन वो एक बार में या तो 1 के लिए करेगा, ऑफिसर स्केल 2 के लिए करेगा, या 3 के लिए करेगा। ऐसा नहीं कि वो ऑफिसर स्केल 1 का भी फॉर्म भर दे, 2 का भी भर दे, 3 का भी भर दे, ऐसा अलाउ नहीं है। आप तीनों ऑफिसर स्केल में से कोई एक भर पाएंगे, पहली चीज़। और साथ में आप मल्टीपर्पज जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है वो फिल कर सकते हैं। तो कंप्लीट आप यहाँ पर 2 फॉर्म भर सकते हैं, एक पीओ का, एक क्लर्क का। ओके, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन से स्टूडेंट्स इसमें एप्लीकेबल हैं, कौन से एस्पेरेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए सबसे पहले बात करूंगा क्लरिकल वाले के लिए, इसमें आपकी 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ओके, दैट इज कैंडिडेट शुड हैव नॉट बीन बॉर्न अर्लियर 2 सितंबर 1988, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट 2 सितंबर 1988 से अगर पहले का बॉर्न है, या फिर वो 1 सितंबर 1998 के बाद का बॉर्न है, ओके, तब वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। आपकी डेट जो है वो इनके बीच में लाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो डेट है वो 30 साल है, मतलब 18 से लेकर 30 है, और 2 के लिए 21 से लेकर 32 साल है, और ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से लेकर 40 साल है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 2 और 3 में फिल करिएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऑफिसर स्केल 1 का तो फॉर्म भरेंगे, साथ में ही आप इसका असिस्टेंट का फॉर्म भी भर दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं मेन कि किसको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो SC ST है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो OBC में आते हैं उनको 3 साल का, और जो दोस्तों हैंडीकैप्ड लोग हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनको 10 ईयर्स का मिलता है। ओके, तो ये जनरल मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि इनको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, क्या आपको करना होना चाहिए। देखिए अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मतलब क्लेरिकल के लिए एप्लीकेबल होना चाह रहे हैं, तो इसमें दोस्तों किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास कोई एक डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस प्रॉपर आरआरबी के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताऊंगा क्राइटेरिया क्या है प्रोफिशिएंसी का। प्रोफिशिएंसी मतलब उस लैंग्वेज में आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज चाहे आपको आए चाहे ना आए, ये डिजायरेबल है। ओके, इसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका फाइनली टेस्ट तो होगा, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके जरूर आएंगे।
ओके, तो साथ में मैं बताऊंगा ऑफिसर स्केल 1 में दोस्तों, ये तो हमारा ऑफिस असिस्टेंट था। अब ऑफिसर स्केल 1 में क्या क्या होना चाहिए। आपके पास डिग्री कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो चल जाएगी। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट के लिए जो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और पिस्सीकल्चर और एग्रीकल्चरल और मार्केटिंग कॉपरेशन या आईटी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, इसमें उनके पास में इनसे रिलेटेड डिग्री है तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप मान के चलिए, अगर किसी बंदे ने बीकॉम किया है तो इस बीकॉम वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि इसके पास में अकाउंट की नॉलेज है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आपने किया है तो आपके पास डिफरेंट बैकग्राउंड की नॉलेज है, और आपने एग्रीकल्चरल में बीएससी की है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने बीए करा है वो फॉर्म नहीं भर सकता, वो डेफिनेटली फॉर्म भर लेगा। अगर उसका स्कोर बहुत अच्छा है तो उसको जल्दी जॉब मिल जाएगी। ओके, दूसरी चीज दोस्तों, जो प्रोफिशिएंसी है वो लोकल लैंग्वेज में कौन डिसाइड करेगा? आरआरबी डिसाइड करेगा, रीजनल रूरल बैंक, जिस बैंक में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, और कंप्यूटर अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको ये एक्स्ट्रा यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 2, और ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर में आता है। 2 में बेसिकली क्या करना है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में दोस्तों 50% आपके पास एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब आपने जो आपका 10th होता है उसमें आपके 50% होने चाहिए, 12th में और आपकी ग्रेजुएशन में, इन तीनों में मिलाकर आपके तीनों में अलग अलग इंडिविजुअल 50% तो मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 49.99 भी परसेंट मार्क्स हैं तब आप इस एग्जाम्स में एलिजिबल नहीं हैं स्केल 2 का भरने के लिए। पहली चीज़, प्रेफरेंसेस किसको दी जाएंगी? उन लोगों को जिनके पास डिग्री है, वही फिनांस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल, उनको प्रेफरेंस हम पहले देंगे। इसमें बैंक में ऐसा कहा गया है। ओके, और साथ में आपको 2 साल का ऑफिसर किसी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप ऑफिसर स्केल 2 का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज दोस्तों, जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बोर्ड, यूनिवर्सिटी और हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन अब बिफोर, जिन लोगों का रिजल्ट 30 सितंबर 2016 से पहले आ चुका है, ओके, वो लोग इस फॉर्म को पहले तो फिल कर सकते हैं। उनके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको जो डिग्री दिखानी है वो दिखानी है आपको 30 सितंबर 2016 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है और आपको उम्मीद है कि मेरा रिजल्ट 27 सितंबर को आ जाएगा, सपोज करिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो कब होंगे? जब भी होंगे तो उसमें डेटा कैलकुलेट होगा 30/9/2016 तक का। अब दोस्तों हम कुछ चीज़ें और बताएंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर मेरे 55% ग्रेजुएशन में है तो क्या मैं इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। ओके, इसमें कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, केवल स्केल 2 की अगर मैं बात करूँ, जो ऑफिसर स्केल 2 है उसमें आपको 50% नंबर हर एक एजुकेशन में लाने जरूरी हैं, 10th में और 12th में और ग्रेजुएशन में। ओके, लेकिन अगर आप ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप मल्टीपर्पज़ का भर रहे हैं तो आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके होनी चाहिए, जो 33% आई थिंक होते हैं, और चाहे आपकी ग्रेस लगी हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, लेकिन बस आप ग्रेजुएटेड हो। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि लैंग्वेज में हमारा प्रोफिशिएंसी है या नहीं है। तो इसमें दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में जो प्रोफिशिएंसी का सिस्टम है लोकल लैंग्वेज, वो आरआरबी के अकॉर्डिंग है। मतलब इसमें यह है कि ऐसे कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8th और एनी लेवल एबव स्टैंडर्ड 8th इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन स्कूल और हैविंग एनी सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट फॉर स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल एबव स्टैंडर्ड 8 वुड बी कंसिडर्ड प्रोफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपने अगर किसी सरकारी स्कूल में शिक्षा ली है और वहाँ पर आपने 8th क्लास में हिंदी पढ़ी है, सपोज करिए, या फिर आपने 8th क्लास में बंगाली पढ़ी है, वो आपका ऑफिशियल सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा कि आपको हिंदी आती है। ओके, अब आपने 9th 10th 11th 12th में भी हिंदी पढ़ी हुई है, ओके, तब भी ये आपका वहाँ पर कंसिडर्ड हो जाएगा। फाइन, तो ये तो हमारा क्लियरिफिकेशन रहा किसके अकॉर्डिंग? प्रोफिशिएंसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। एप्लीकेशन फीस एज यूजुअल जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है, और ओबीसी SC ST और PWD के लिए कितनी है? 100 रुपीज़ की है। ओके,
लेकिन आप ध्यान रखने का कि आपको मल्टीपर्पज़ का जो एग्जामिनेशन है वो केवल भरना है, और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई एक भरना है, सारे नहीं भर देने, नहीं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स की, कि हमारा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा इस बार रखा गया है। कंप्लीटली स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया गया है। प्रीलिम्स में दोस्तों, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 प्रोसेस वहाँ पर रख दिए गए हैं। लेकिन आपको पता है मल्टीपर्पज़ का जो एग्जामिनेशन होगा क्लरिकल लेवल वाला, उसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। फाइन, तो मतलब इंटरव्यू किस में होगा, ऑफिसर स्केल 1 में या फिर 2 में, 3 में, इनमें आपका इंटरव्यू होगा, पहले चीज़। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स में मल्टीपर्पज़ का। अगर जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें आपसे आएंगी। पहला सब्जेक्ट वहाँ पर होगा रीजनिंग का, सेकंड होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का। ये दोस्तों दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। पहली चीज़ 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर के होंगे, और यहाँ पर भी 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर के होंगे। टाइम आपको कंबाइंड टाइम मिलेगा 45 मिनट का केवल। ओके, इस बार आपको सेक्शनल नहीं मिलने वाला कि आप रीजनिंग के लिए अलग से आपको टाइम मिल रहा है और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको अलग से टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कंबाइंड टाइमिंग्स 45 मिनट है और दोनों 40-40 नंबर के होंगे, मतलब 80 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और आपको 80 क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स के। ओके, लेकिन दोस्तों आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर पास भी करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है। ओके, इसका मतलब है रीजनिंग में आपको 40 में से पास करना होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी पास करना होगा, फिर आपका जो ओवरऑल स्कोर आएगा उसमें भी आपको पास करना होगा। अब इसी के मेंस की बात करेंगे, मल्टीपर्पज के मेंस में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो पहले तो आपका रीजनिंग होगा, रीजनिंग आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 50 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी के दोनों को जो सेट होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे, ऑनलाइन पेपर है बेसिकली ये। 40 यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 50 नंबर के होंगे। ओके, जनरल अवेयरनेस आपका 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे। साथ में दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ये ऑप्शनल होगी कि आप पेपर जो है हिंदी लैंग्वेज का अटेम्प्ट करेंगे या इंग्लिश लैंग्वेज का अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप हिंदी लैंग्वेज का अटेम्प्ट करेंगे वो आपको कंप्लीटली हिंदी में मिलेगा, अगर आप इंग्लिश में पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का देना चाहेंगे तो आपको इंग्लिश में मिलेगा। दोनों में 40-40 क्वेश्चंस आएंगे और 40-40 नंबर के होंगे। कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो 40 क्वेश्चंस आएंगे, 20 नंबर के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। तो टोटल मैं कहूँगा 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन हैं। और जो 4A और 4B है ना, इसमें से कोई भी आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी में पेपर हिंदी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करेंगे या इंग्लिश लैंग्वेज को आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, और टोटल दोस्तों टाइम जो है वो 120 मिनट का है, मतलब कि 2 घंटे का टाइम है। यहाँ पर आपको अलग से टाइम नहीं दिया जा रहा है कि हर सेक्शन को आप अलग अलग टाइम दोगे, यहाँ पर आपको खुद का टाइम मैनेज करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1 की। ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम पैटर्न है प्रीलिम्स की तरह, इसमें भी 2 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग और क्वांट। 40-40 नंबर के हैं और 80 टोटल क्वेश्चन है, 80 मार्क्स के। 45 मिनट आपको मिलेंगे ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ओके, सेकेंड चीज़ मैं बताऊं, ऑफिसर स्केल 1 का जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा, देखिए जो लोग प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे केवल उन्हीं का मेंस होगा, पहली चीज़। तो जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसमें रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई आपको एक अटैम्प्ट करना होगा, और कंप्यूटर नॉलेज, ये आपकी इस तरीके से रहेंगी। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के, और 40 क्वेश्चंस क्वांट में होंगे, कितने नंबर के, 50 नंबर के। बाकी जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और आप अगर इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक टॉपिक जो अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपको हिंदी में ही पूरा पेपर आएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप लेंगे तो आपको जो पेपर है वो इंग्लिश में ही उस सब्जेक्ट का देना होगा। ओके, तो दोस्तों ये 40-40 नंबर के ही होते हैं, और कंप्यूटर दोनों भाषाओं में आती है, हिंदी में 2 चाहे इंग्लिश में 2, 40 नंबर। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो लोग ऑफिसर स्केल 2 की बात करेंगे। ओके, तो जो 2 की बात अगर मैं करूँ तो उनका केवल एक ही पेपर होगा। ओके, उनका एक केवल सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा। जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए एप्लीकेबल है उनका केवल एक एग्जामिनेशन होगा, और उसमें उनसे रीजनिंग, क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक पेपर उनका होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी या फिर हिंदी, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, ए और बी में से। और कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस होंगे 20 नंबर के। तो ये दोस्तों डिवीज़न है, इस तरीके से डिवाइड यहाँ पर करना है। ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस में यहाँ पर इनको दिया है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, और रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, और मैथ्स में 40 क्वेश्चन
50 नंबर के। तो ये तो पैटर्न इन्होंने रखा है। और जो स्पेशलिस्ट कैडर के क्वेश्चंस होंगे उनके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का एक टेस्ट देना होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें C++, जावा ऐसी लैंग्वेज आएंगी। ये स्पेशलिस्ट कैडर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपको ऑफिस असिस्टेंट 1 और स्केल 1 के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और दोस्तों पेनाल्टी हर एक एग्जामिनेशन में बताऊंगा, प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, दोनों में पेनाल्टी हर एक लेवल के एग्जामिनेशन में है। 1/4 मतलब कि 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। अगर आपको एक नंबर ठीक मिल रहा है तो आपके कितने कटेंगे? 0.25 अगर आप गलत करके आएंगे इस एक नंबर के क्वेश्चंस को। तब इंटरव्यू एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 to 3, केवल 1 to 3 स्केल 1 का इंटरव्यू होगा, बाकी मल्टीपर्पज़ वालों का इंटरव्यू नहीं होगा। अब दोस्तों हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आपको एक बहुत सॉलिड चीज़ बताएंगे कि कैसे हम जज करें कि हमें किस बैंक में एप्लीकेबल है या नहीं है। तो पहली चीज़ अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करता हूँ कि एक बैंक है अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, फाइन। तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप इस बैंक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। इसी तरीके से अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत रायबरेली में एक बैंक है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू भी आती है तब भी भर सकते हैं और संस्कृत आती है तब भी भर सकते हैं। ये वहाँ की 3 प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज हैं। अगर आपने क्लास 8th में संस्कृत पढ़ी है तब आप इस टेस्ट में आसानी से अपीयर हो सकते हैं, ओके। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा, सपोज करना किसी को कश्मीरी आती है, पंजाबी उर्दू भी आती है, तो जो कश्मीरी आती है वो जम्मू एंड कश्मीर की जो इलेक्वी देहाती बैंक है श्रीनगर में, वो उसको फिल कर सकता है। डोगरी आती है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी लैंग्वेज की लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? या IBPS की वेबसाइट पर मिलेगी और पेज नंबर 3 से 4 में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है वहाँ पर। इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मिल जाएगी जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मतलब आप ये सोचिएगा कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भी अगर आपको हिंदी आती है तो हिमाचल की बैंक जो है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो मांडी में है, इसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप डिफरेंट स्टेट के अंदर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस की बात करेंगे। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन करने से पहले उसमें सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिलेबस को माइंड में नहीं रखोगे तब आप इस एग्जामिनेशन में बहुत पीछे हो जाओगे, ओके। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए रीजनिंग के लगभग हमने 50 वीडियो बनाए हैं अभी तक और एग्जामिनेशन से पहले हम सारे वीडियो कवर कर देंगे। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर आपको रीजनिंग का फोल्डर मिलेगा, वरना अलग से सारे फोल्डर बना रखे हैं हमने। सेलोगिज्म का वीडियो बना रखा है, सेलोगिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। पजल्स भी मिल जाएंगी, पजल्स आपको पढ़नी है। इनइक्वालिटीज़ आपको पढ़नी है, इनपुट आउटपुट पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है और अल्फ़ाबेट के ऊपर जो आधारित सीरीज होती हैं वो पढ़नी है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है। तो ये रीजनिंग का बेसिक कंसेप्ट है जो ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आप मुझे ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स का सिलेबस बता दो। तो देखो ऑफिस असिस्टेंट के प्रीलिम्स में आपसे ब्लड रिलेशन पूछ लेगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेगा, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चंस पूछ लेगा और सेलोगिज्म पूछ लेगा। लेकिन जहाँ मेंस की बात आ जाएगी वहाँ लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो आपसे दोस्तों किसी भी तरीके का कोई भी बैंकिंग का एग्जामिनेशन नहीं बचेगा। आप सारे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर ले आओगे अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो, ओके। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनी है, आप हमारी वीडियो के सेक्शन में जाके सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसका आपको कोई चार्ज देना नहीं होता है। बेसिकली जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ही ये मैं वीडियोज़ बनाने का मेरा कॉन्सेप्ट है। और साथ में ही जो लोग रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं जिन तक अच्छी फैकल्टीज़ नहीं पहुंच पा रही है वो भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांट में। तो क्वांट में आपको पढ़ना है डेटा इंटरप्रिटेशन, अप्रॉक्सीमेशन, अरिथमेटिक और नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप इस एग्जामिनेशन की बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से दोस्तों आपको 10 से 20 नंबर का मेंस में मिल जाएगा और प्रीलिम्स में कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के मिल जाएंगे प्रीलिम्स में, 10 हो गए आपके। बाकी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अरिथमेटिक के होंगे। अरिथमेटिक के अंदर क्या क्या आता है? प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, टाइम एंड वर्क आ जाएगा, SI और CI आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, क्वांट के ऊपर कम से कम 250 से ज़्यादा हमने फ्री वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने पूरी तैयार की है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं।
ये टॉपिक आपको दिमाग में याद रखने हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, SICI, ओके। और एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से आ सकता है, कुछ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आ सकते हैं। तो ये बेसिक अरिथमेटिक एवरेज के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आपसे एजेस के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये कोर टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक सेक्शन के, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। तो जो लोग इस पेपर को इंग्लिश में देंगे, मतलब जो इंग्लिश का सेक्शन है, वहाँ पर 4A 4B था ना, 4A और 4B। तो अगर जो लोग इंग्लिश में पेपर देंगे, इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, उनको रीडिंग कंप्रेhension पढ़ना होगा, पैरा जंबल्स, क्लॉज टेस्ट और वोकैब विद ग्रामर। अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप एरर स्पॉटिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लोगे। ये कुछ कोर टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। फाइन। रीडिंग कंप्रेhension आपकी मेंस में कम से कम 10 से 20 नंबर की आ जाती है। पैरा जंबल के 5 क्वेश्चंस होते हैं, क्लॉज टेस्ट के 10 क्वेश्चंस होते हैं। बाकी एरर स्पॉटिंग, करेक्शन, डबल फ्लर्स, ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग ने क्या कहा है कि कंप्यूटर का सर सिलेबस मुझे बता दो कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के ऊपर लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोस अभी तक हम बना चुके हैं, बाकी सारी वीडियोस जल्दी आप तक आ जाएंगी। इंटरनेट के बारे में पढ़ लो कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ लो आप, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, DBMS का बेसिक्स पढ़ लो, DBMS क्या है, डेटाबेस क्या होता है बेसिकली, और कम्युनिकेशन क्या है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने अभी 2 रिसेंटली वीडियोस डाली हैं, बहुत कंप्रेहेंसिव वीडियो हैं। आप इन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत सॉलिड नॉलेज मिलेगी और आप कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। साथ में ही दोस्तों इस पार्ट का हम MCQ बहुत जल्दी कवर करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, सिक्योरिटी थ्रेट, वायरस, हैकर, ये वीडियोज़ भी आपको देखनी है। नंबर सिस्टम के ऊपर हमने सारी वीडियो बनाई है। नंबर सिस्टम्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी हम आप तक बहुत जल्दी लाएंगे। सिक्योरिटी टूल्स की बात की जाए तो इसमें वायरस और हैकर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। MS विंडोज़, ऑफिस और नेटवर्किंग में लैन, मैन, बैन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये तो कंप्यूटर का हमारा सिलेबस रहेगा, और ये दोनों भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में रहेगा। फाइन। अब दोस्तों बात करूँगा हिंदी में। जो लोग हिंदी भाषा को अटेम्प्ट करेंगे तो उनको तो व्याकरण पढ़ना होगा, ग्रामर, जो हिंदी व्याकरण है उसमें वर्तनी, वाक्य, नियमों के सेट, निष्क्रिय आवाज़, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भाषण। यहाँ पर आपका देखिए हिंदी में सीधी 4 चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ आपका एक गद्यांश आएगा। गद्यांश का मतलब दोस्तों ये होगा कि आपको एक पैसेज मिलेगा हिंदी में, और उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देने हैं। दूसरी चीज़, जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो आपके आएंगे, मुहावरे यहाँ पर आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है तो आप इस हिंदी के पेपर में, जो आपका 40 नंबर का होता है, आप कम से कम 32 से 35 नंबर ला सकते हैं। तो आप ये सोच लीजिएगा, अगर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करो, अगर हिंदी बहुत अच्छी है तो आप हिंदी में अटेम्प्ट करो। कुछ आपको शुद्ध वाक्य करने होंगे, अनुलोम विलोम, जो जैसे कि विलोम शब्द क्या होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस की, कि दोस्तों जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो मैं आपको बताऊँ, जनरल अवेयरनेस के ऊपर मैंने 30 मिनट की एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, जिसका URL ये है, और इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से भी देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की इस वीडियो को देख लोगे तो आपको जनरल अवेयरनेस का बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या मुझे यहाँ पर पढ़ना है। ओके, अब मैं हिंदी के लिए कुछ मटेरियल बताऊँगा। बाकी मैंने सारी बुक्स के लिए ऑलरेडी मटेरियल बता दिया। हिंदी के लिए आप 2 बुक ले लो, एक ल्यूसेंट की बुक ले लो हिंदी व्याकरण की, जो दोस्तों डॉक्टर अरविंद कुमार की आती है बुक, और इसका अगर लेटेस्ट आपको एडिशन कोई भी मिल जाए, 2016 मिल जाए, आप वो ले लो। ब्लू कलर के फट्टे में भी आ रही है, ये पुरानी बुक है। तो आप ये मत सोचना कि ये पुरानी बुक है, इसमें मटेरियल अच्छा नहीं होगा, मटेरियल सब में वही होगा, केवल एडिशन अपडेट होते हैं तो जो छोटी मोटी एरर होती हैं वो भी अपडेट हो जाती हैं। तो आप ल्यूसेंट की बुक को फॉलो कर लो हिंदी के लिए। ग्रामर आप इसमें से बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, और बाकी साथ में IBPS RRB के जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र हैं, इसको आप किरण पब्लिकेशन के परचेस कर लो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होती रहेगी, ये दोनों सबके लिए काम करेंगे, चाहे आपका क्लर्क का एग्जाम हो, ऑफिसर स्केल 1 का, या फिर मल्टीपर्पज़ का है, या 1, 2, 3 किसी भी ऑफिसर स्केल का है, सब में आपके ये प्रैक्टिस सेट काम करेंगे। इसको आप ले लो। दूसरी चीज़, जो लोग कह रहे हैं कि सर रीजनिंग की बुक बता दो, मैथ की बता दो, तो सबकी बुक्स मैंने एक वीडियो में बना के डाल दी हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, इसका URL ये रहा, और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में URL हम दे देंगे। फाइन, तो आपको करना तो कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप एग्जामिनेशन में जी जान से अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।
आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे ताकि हम उनके जवाब दें, हमारी टीम आपकी हेल्प करे। और दोस्तों वीडियो को आप शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो भी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ में ही हमारा फेसबुक का पेज है जिसका नाम है करंट अफेयर्स फंडा। यहाँ पर 11,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 11,000 फॉलोअर्स हैं हमारे, और आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब तक क्विज भी आती रहेगी और सारे नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड आते रहेंगे। दूसरी चीज़, हमारा एक कैफ एकेडमी का ग्रुप है, इसमें हमारी लाइव क्लासेस डेली चलती हैं। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दो। जो सारे भी लिंक हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में हर एक लिंक पे क्लिक करके आप जाके उस लिंक को कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स जो भी नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो आप देख लें। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ एश्योर कराना चाहूँगा कि जितना भी मटेरियल इस चैनल पर पड़ा हुआ है वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके लिए उसको कोई पे नहीं करना, आप उस वीडियो को सब देख सकते हैं। लगभग हमने 400 वीडियो बनाई है यहाँ पर। 400 वीडियो में मैथ और रीजनिंग को हमने बहुत ज़्यादा कवर किया है, साथ में हम इंग्लिश पर भी ध्यान दे रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है कि हम हिंदी में भी वीडियोस बनाएं, हिंदी भाषा ग्रामर के लिए, तो आप तक हिंदी जरूर लाएंगे। उसमें हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कैसे आपको हिंदी का पेपर अटैम्प्ट करना है। फाइन, तो आपके कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा लोगों की मेजॉरिटी होगी तभी हम उस भाषा पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।